नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है खबर छत्तीसगढ़ का। चलिए बिना किसी देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से मिल रही बड़ी खबर आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा नामांकन दाखिल करेंगी। कांग्रेस उम्मीदवार फूलोदेवी नेताम करेंगे नामांकन दाखिल। फूलोदेवी नेताम दूसरी बार छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा के उम्मीदवार। अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तिथि है। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा नामांकन दाखिल करेंगी। कांग्रेस उम्मीदवार फूलोदेवी नेताम भी नामांकन दाखिल करेंगी। तो फूलोदेवी नेताम को पर फिर से भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने। राज्यसभा की सदस्य हैं फूलोदेवी नेताम और लक्ष्मी वर्मा। इन पर भी ये एक बहुत बड़ा भरोसा दिखाया है पार्टी ने। उन्हें भी राज्यसभा के लिए चुना है पार्टी ने। तो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की ये आज अंतिम तिथि है, आखिरी तारीख है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दोनों नेता, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता आज नामांकन दाखिल करेंगी। ये आज आखिरी तारीख है। देखिए, तो राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। आपको हम बताते हैं कि छत्तीसगढ़ से फूलोदेवी नेताम को दोबारा उम्मीदवार बनाया और तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया गया। खास बात यह है कि दोनों वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। तो देखिए, वर्तमान में भी फूलोदेवी नेताम जो हैं वो राज्यसभा की सदस्य हैं। तो फूलोदेवी नेताम को उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। फूलोदेवी वर्तमान में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये भी खास है। और जिन उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें फूलोदेवी नेताम का भी नाम शामिल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें दोबारा टिकट दे दिया है। पार्टी हाईकमान ने संभावित नामों पर मंथन किया था। उनमें पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व पीसीसी मोहन मरकाम, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल थे। इन चर्चाओं के बीच फूलोदेवी नेताम को मौका दिया गया। वहीं भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, अगर शिक्षा की बात करें फूलोदेवी नेताम की तो 12वीं पास हैं, 54 साल की हैं और अभी काफी समय है उनके पास में अच्छी खासी बैटिंग करने का और ऐसे भी अच्छा पोर्टफोलियो है। अनुभवी नेत्री हैं, बस्तर क्षेत्र से आती हैं। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ में है अधिक जानकारी के साथ में। गौरव, एक तरफ लक्ष्मी वर्मा है, दूसरी तरफ फूलोदेवी नेताम है। कांग्रेस पार्टी ने दोबारा उन्हें उम्मीदवार बनाया, फिर से भरोसा जताया और आज आखिरी तिथि है गौरव नामांकन दाखिल करने की। क्या चल रहा है दोनों खेमों में? निश्चित रूप से दोनों खेमों में नामांकन की तैयारी चल रही है और आज नामांकन का अंतिम दिन है। ये माना जा रहा है पार्टी और कांग्रेस की वो निर्विरोध चुन ली जाएंगी। सीधी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं मंदिर से, जहां पर लक्ष्मी वर्मा जी जो है वो यहाँ पर नामांकन दाखिले से पहले पहुंची हुई है और नामांकन दाखिले से पहले भगवान का दर्शन करने पहुंची है। और इस वक्त हम सीधी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। तो ये देखिए, लक्ष्मी वर्मा जी जो है वो नामांकन दाखिले से पहले भगवान का दर्शन कर रही है। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर यहाँ से निकलेंगे और मुख्यमंत्री के साथ अब कुछ देर में नामांकन दाखिल करेंगी। उनसे सीधी बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही साथ इसी के साथ 10:30 बजे फूलोदेवी नेताम भी नामांकन दाखिल करेंगी। तो ये जो सीधी तस्वीर जो है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद ही लक्ष्मी वर्मा भी नामांकन दाखिल करेंगी और साथ ही साथ फूलोदेवी नेताम भी नामांकन दाखिल करेंगी। तो कुल मिलाकर नामांकन के अंतिम दिन जो हलचल है वो काफी तेज। बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जी, क्या दिखा रहे हो आप? मत छोड़ दो, हटा दो। हेलो, देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और फूलोदेवी नेताम जो हैं, जैसे कि गौरव ने बताया कि वो लगभग 10:30 बजे
नामांकन दाखिल करेंगी और अभी भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंची हैं लक्ष्मी वर्मा। और गौरव, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए 3 नामों को अंतिम रूप दिया गया था, लक्ष्मी वर्मा, नारायण चंडेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, इनका ये तीनों का नाम था। और लेकिन पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा पर भरोसा जताया। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को पर भरोसा जताया? वर्मा ऐसा चेहरा है जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय थी और साथ ही साथ जिला पंचायत की राजनीति भी करती रही, तो कुल मिलाकर समाज सेवा के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा है और लगातार वे सक्रिय रही, तो इसको कहीं ना कहीं संगठन ने महत्व दिया। और देखा जा सकता है कि मंदिर से दर्शन करने के बाद में नामांकन के लिए निकल रही है। इसी तरह से कांग्रेस की प्रत्याशी भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के साथ नामांकन दाखिल के लिए निकल रही। सीधी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, भगवान से आपने आशीर्वाद लिया है लक्ष्मी जी? देखिए, भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बिना भगवान के आशीर्वाद के मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कर्म करते हैं और कर्म की चिंता जो है वो छोड़ देते हैं, भगवान उसका फल देता है और मुझे वो फल मिला है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने काम को ही परखा है और मुझे जिम्मेदारी दी है और प्रदेश नेतृत्व ने। महिला प्रत्याशी है फूलोदेवी नेताम को दोबारा मौका मिला है जी, कैसे देखें? देखिए, ये उनका अपना नजरिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने का नजरिया स्पष्ट है कि महिलाओं को जो संसदीय व्यवस्था में, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो और लोकसभा हो, उनमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देना है ताकि 50% महिलाओं का नेतृत्व कर सके। राइट्स तो बहुत सारे बने महिलाओं के लिए, लेकिन कहीं न कहीं उसका उपयोग वो नहीं कर पाती है। मैं उसके लिए जन जागरण के साथ उनके सशक्तिकरण के लिए काम करूंगी। तो सशक्तिकरण की दिशा में काम करेंगी। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ये देखिए सीधी तस्वीर आप देखिए जहां से रवाना हो रही हैं नामांकन दाखिले के लिए। सीधे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे और वहां से फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ वहां से विधानसभा के लिए रवाना होंगे और विधानसभा में आज शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करेंगी। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं नामांकन की, और नामांकन के लिए कल ही पत्र जो है वो खरीद लिया गया था। अब आज सीधी जो प्रक्रिया है नामांकन दाखिले की वो की जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए गौरव, आप तो सीधी तस्वीर भी दिखा रहे हैं और लक्ष्मी वर्मा के थोड़े से उनका जो राजनीतिक पोर्टफोलियो है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बलौदाबाजार से विधानसभा के लिए उनका नाम कभी चला, फिर लोकसभा में रायपुर से भी उन्होंने दावेदारी की, उसके बाद महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया और अब सीधा उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। कैसे देखती हैं ये पूरे सफर को? निश्चित रूप से लंबा राजनीतिक सफर रहा। जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रही, पार्षद भी रही, उनके बाद विधानसभा में भी दावेदारी रही, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी थी विधानसभा में और लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में लॉटरी जरूर खुली। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे दावेदारों के बीच लक्ष्मी वर्मा का चयन किया और आज वे नामांकन दाखिल करने जा रही है। देखिए सीधी तस्वीर जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां से लक्ष्मी वर्मा जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए निकल रही, प्रदेश भाजपा कार्यालय जाएंगी। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ वे नामांकन दाखिले के लिए रवाना हो रही हैं। निश्चित रूप से लक्ष्मी वर्मा के लिए बड़ा दिन है और यही वजह है कि उन्होंने आशीर्वाद भी लिया भगवान का और अब वे नामांकन दाखिले के लिए मंदिर से रवाना हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर लंबा कैरियर रहा लक्ष्मी वर्मा का और वे अब जो है वो राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल गौरव, ये तस्वीरों को दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए अब लक्ष्मी वर्मा जो है वो भगवान का आशीर्वाद ले चुका है उन्होंने।